स्वागत है। आज हम एक खास स्रोत पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। इसमें डायबिटीज प्रबंधन में मददगार कुछ खाने की चीजों का जिक्र है। जी, इसमें 6 खाद्य पदार्थ बताए गए हैं और कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी हैं जिनका ताल्लुक डायबिटीज रिवर्सल से जोड़ा गया है। हाँ, तो चलिए इसी जानकारी को खंगालते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है हमारे लिए। शुरुआत करेले से करते हैं। स्रोत कहता है कि इसमें चैरेंटिन नाम का कोई कंपाउंड होता है। जी हाँ, करेले में चैरेंटिन और एक और तत्व पॉलीपेप्टाइड पी, इनका जिक्र है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? शायद इंसुलिन की तरह काम करके, या फिर जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी शुगर सोखने की क्षमता को बेहतर बनाकर। अच्छा, तो मतलब ये सीधे शुगर लेवल पर असर डाल सकता है। इसके बाद है मेथी दाना। स्रोत कहता है इसमें घुलनशील फाइबर होता है। ये कैसे मदद करता है? बिल्कुल, घुलनशील फाइबर जो होता है ना, वो पानी में घुलकर एक जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। हाँ। और ये पाचन को धीमा कर देता है। तो इससे होता ये है कि शुगर खून में धीरे धीरे मिलती है। समझ गया। और स्रोत का इशारा ये भी है कि इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर हो सकती है। मतलब शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से कर पाता है। ओके, पाचन धीमा तो शुगर धीरे धीरे रिलीज होगी। सही। अब बात करते हैं कुछ बीजों की। अलसी के बीज। स्रोत इसमें ओमेगा 3, फाइबर और बेहतर ग्लाइसीमिक कंट्रोल की बात करता है। जी, अलसी में फाइबर तो है ही, जो हमने मेथी में भी देखा, लेकिन साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। हाँ, ओमेगा 3 तो सूजन कम करने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। और बेहतर ग्लाइसीमिक कंट्रोल का मतलब है कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल एकदम से ऊपर नीचे नहीं होता। तो स्रोत इन सब को जोड़कर अलसी के फायदे बता रहा है एक तरह से। सही। और फिर एक मसाला दालचीनी। स्रोत का कहना है कि ये इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिव करने में मदद करती है। ये रिसेप्टर क्या होते हैं असल में? हाँ, देखिए, इंसुलिन रिसेप्टर हमारी कोशिकाओं की सतह पर, आप समझ लीजिए, दरवाजे की तरह होते हैं। अच्छा। इंसुलिन वो चाबी है जो इस दरवाजे को खोलती है ताकि शुगर कोशिका के अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। ओके। तो स्रोत के मुताबिक दालचीनी इन दरवाजों को चाबी यानी इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकती है। इससे शुगर का इस्तेमाल बेहतर होता है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। इसके बाद है आंवला। इसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बताया गया है और पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के लिए अच्छा माना गया है। ये बीटा सेल्स क्या करती हैं? बीटा सेल्स वो हमारे पैंक्रियास में मौजूद खास कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। अच्छा, इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री? हाँ, कह सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है कोशिकाओं को तनाव और नुकसान से बचाना। तो स्रोत का तर्क ये है कि आंवला इन जरूरी बीटा सेल्स को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है। यानी इंसुलिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। और आखिर में अश्वगंधा। स्रोत कहता है ये स्ट्रेस कम करके कॉर्टिसोल घटाता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। स्ट्रेस और शुगर का क्या कनेक्शन है भला? ये एक अहम कनेक्शन है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन। जी, ये हार्मोन लिवर को ज्यादा शुगर बनाने और खून में छोड़ने का सिग्नल देता है ताकि शरीर को फौरन एनर्जी मिले। ओके, फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स। बिल्कुल। लेकिन अगर ये तनाव लंबे समय तक रहे तो ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है। तो स्रोत बता रहा है कि अश्वगंधा, जो एक अडेप्टोजेन है, वो तनाव प्रतिक्रिया को संतुलित करके इस असर को शायद कम करने में मदद कर सकता है। तो ये सिर्फ खाने की चीजों की बात नहीं, तनाव का प्रबंधन भी जुड़ा है इससे। स्रोत में कुछ और टिप्स भी थे ना? हाँ, बिल्कुल। खाने की चीजों के अलावा 3 मुख्य सुझाव और हैं। पहला, ऐसी चीजें खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, यानी जो ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ाएं। स्नैक्स होते हैं उनसे बचें, क्योंकि वो शुगर तेजी से बढ़ाते हैं। सही। और तीसरा, रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम जरूर करें। फिजिकल एक्टिविटी इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से ये बात निकल कर आ रही है कि करेला, मेथी, अलसी, दालचीनी, आंवला, अश्वगंधा जैसी कुछ खास चीजें और साथ ही खानपान के सही चुनाव, मतलब लो जीआई फूड्स, प्रोसेस्ड फूड से दूरी और नियमित व्यायाम, ये सब मिलकर ब्लड शुगर को संभालने में एक भूमिका निभा सकते हैं। जी, काफी मिला-जुला तरीका लग रहा है ये तो। सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, बीज और जीवन शैली। बिल्कुल।
ये जानकारी यही दिखाती है कि कैसे अलग-अलग प्राकृतिक तत्व, चाहे वो फाइबर हो या वो खास कंपाउंड जैसे चैरेंटीन या एंटीऑक्सीडेंट्स, और साथ में तनाव प्रबंधन और व्यायाम, ये सब मिलकर मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के अलग-अलग पहलुओं पर असर डाल सकते हैं। स्रोत एक समग्र दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ इशारा कर रहा है। ये बात तो है। एक बात सोचने वाली है फिर, अगर स्रोत में बताए गए इन अलग अलग उपायों को, मतलब खान पान में बदलाव, ये खास चीजें और व्यायाम, इन सबको एक साथ अपनाया जाए तो शरीर पर इनका मिला जुला असर कैसा और कितना गहरा हो सकता है? शायद इस पर और जानकारी जुटाई जा सकती है ना? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है आगे सोचने के लिए। इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या हो सकता है, ये देखना दिल